आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक्स हैबिट, है ना। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर चुका है। 3 चैप्टर 3 आज हम करेंगे। उससे पहले ना हम चैप्टर 1 और 2 का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या सीखा हमने चैप्टर 1 और 2 में। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा या 1 और 2 में बोथ में आपने क्या सीखा। आदतों के बारे में आपने क्या नया जाना कि हमको डायरेक्ट मतलब कि जो हमारा एम रहता है उसको सोचते हैं, हम उसके प्रोसेस में कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने एम जो सोचे हैं उसके प्रोसेस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो हमारे हैबिट्स होते हैं वो एक सीधी रेखा में ऐसी नहीं आगे नहीं बढ़ती, वो थोड़ा मतलब कि कोई टाइम लेती है, उसके बाद इफेक्ट दिखाती है। और जोर से बोलो। हम लोग पहले चैप्टर में हमें लक्ष्य है वो सीधा नहीं जाता, हमारा सीधा नहीं बनना चाहिए, वो हमें धीरे धीरे करके वो अपनी आदतें को बना के मतलब उसको मतलब साल में मतलब हम मतलब 1% करके हम लोग 365 दिन में हम लोग 37% मतलब हम मतलब उससे दुगना हम लोग बेटर बनते हैं। और सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हम अपनी प्रक्रिया को मतलब अपना जो गोल बनाए हैं उसका पहले हम प्रक्रिया फॉलो करें, उसके बाद हम अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, वो हमने सीखा सेकंड चैप्टर में। आप लोग प्रोसेसिंग में ध्यान देना चाहिए, है ना। आप बताइए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, अगर हम रोज 1% बेटर बनते तो 1 साल में 37 गुना बेटर बन जाएंगे। सेकेंड, है ना, आदत क्या हो जाती है, अपने सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। आप कुछ सुधारते हो तो एक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करेगी। शुरू में आपको नहीं लगेगा कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद ही लगेगा कि हम इतने बदल गए हैं छोटी छोटी आदतों के कारण। तो छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो बड़ा परिणाम देती हैं हमको। ठीक है, और हमने समझा कि आदत जो है ना, वो बनाते हैं तो हम लोग बेटर तो होते हैं। और हम लोग जैसे लक्ष्य के हिसाब, लक्ष्य को भी पढ़ा हमने इस चैप्टर में। क्या समझा, हम सिर्फ लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करते, प्रोसेस की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करते। तो प्रोसेस हमारा 3 to 1 है ना। हम क्या सोचते हैं, पहले हमको रिजल्ट, देन हम प्रोसेस, देन हम उसके लिए हम किस तरह के बनेंगे। तो पहले सोचो, अगर आप जो लक्ष्य पाओगे, आप पहले इंसान कैसे बनोगे। लाइक डॉक्टर बनना चाहते हो तो पहले डॉक्टर की तरह बिहेव, है ना, वैसे थोड़ा सा अपने आप को इनर थोड़ा सा सोच के चलना है कि अगर हम डॉक्टर होते तो हम कैसे एक्शन लेते। तो पहले अपनी पहचान को बदलना है, उसके बाद प्रोसेस को देखना है कि उसके बनने के लिए हमको कैसी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। डेफिनेटली फिर आप वो चीज़ बन जाओगे। ठीक है ना, इस तरह से पहले से हमको थोड़ा सा उस तरह से बिहेव करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है। ठीक है, और क्या समझा हमने। हाँ, आदत जो है कभी भी एक सीधी रेखा में काम नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण आदत नहीं बनती। हम सोचते हैं आज हम एक आदत अपनाएं तो हमारी प्रगति ऐसे होगी, लेकिन वो इंस्टेंट हमको कोई रिजल्ट नहीं देती। छोटी छोटी आदतों से हमको कोई एकदम से इनाम नहीं मिल जाता। ठीक है ना, छोटे छोटे डेवलपमेंट होते जो दिखते नहीं, लेकिन टाइम आने पे आपको जब वो चीज़ें काम आती हैं जो आपने सीखी छोटी छोटी आदतों के कारण, तो वो आपको डायरेक्ट आपका ऐसे चालू होगा, लेकिन वो आपको पहुँचाएगी हाई पे ही। तो ये प्रगति नहीं होती, और इसके बीच की जो खाई होती है उसको हर कोई पार नहीं कर पाता, इसलिए नई नई आदतें हम बना नहीं पाते जो अच्छी हो। ठीक है ना, हमने ये समझा। तो आदतें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, ये सारी चीज़ें हमने समझी। हमको फोकस क्या करना है, हमको क्या बनना है, उस पर फोकस करना है, तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। ठीक, हमने ये सारी चीज़ समझी। ठीक है, अब हम चैप्टर 3 में समझेंगे साइकोलॉजी के हिसाब से कि आदतें मस्तिष्क बनाता क्यों है। ठीक है ना, तो क्यों बनाता है, क्योंकि आदत जब बनती है तो हमको सोचना नहीं पड़ता। ठीक है ना, हम कोई काम सोच के करेंगे तो थोड़ा सा जो माइंड है ना, उसको थोड़ा सा नया नया चीज़ लगता है। सोच सोच के कोई काम करते हैं, जैसे कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम कभी कहीं गए नहीं, देन हमने ट्रैवलिंग की तो हम बहुत थक जाते हैं। तो हम तो बैठे थे ना, लेकिन थके क्यों, क्योंकि नई नई चीज़ें थी सामने, मस्तिष्क को उसको अडॉप्ट करने की आदत नहीं थी। ठीक है, तो वो हमको थकान सोचते हैं फिर बहुत ज़्यादा हम, तो सोचने के कारण हम थकान महसूस करते हैं। आप लोगों को पता है, जितना हम फिजिकल वर्क से नहीं थकते उतना ज़्यादा मेंटल वर्क से थकते हैं। ठीक है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचें तो हम थकान का अनुभव करते हैं। ठीक है, फिजिकली मेंटली थकान भी बहुत हमारे एनर्जी को बहुत लो करती है। ठीक है, सोच से भी। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हम बहुत सारे नए नए काम करते हैं कभी,
जैसे आप कभी कोई ऐसे या फिर कुछ पैराग्राफ बोलने का आपका हैबिट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, देन मैं आपको यहाँ बुलाऊँ तो आपको बहुत सारा अनकंफर्टेबल लगेगा। इवन आपके पास वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। आपको वर्ड निकालने के लिए आपके माइंड को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आदत नहीं है कि वो इंग्लिश के वर्ड को आपको निकाल के दे। हिंदी के वर्ड तो आपकी आदत है बोलने की, लेकिन इंग्लिश के नहीं है, तो आपका माइंड है ना एक्स्ट्रा वर्क करेगा, है ना, और वो करना नहीं चाहेगा। मतलब हम लोग को नहीं है ना, वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा, लेकिन हम क्या होते हैं, हम लोग को एक्स्ट्रा वर्क करना उतना पसंद नहीं होता, ठीक है ना। हमको माइंड क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, कोई भी चीज़ ईजिली मिल जाए, ठीक है ना। जो ईजी होता है बस वही करने का मन होता है। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, इंसान कंफर्ट जोन को पसंद करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो हमारी आदत इंग्लिश में बोलने की नहीं है, वर्ड तो है, ग्रामर तो है, लेकिन है नहीं आदत। तो माइंड, जब आप फर्स्ट टाइम बोलोगे तो माइंड को बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जब वो आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो आपको लगेगा कि तो मेरे लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, आप बचोगे दूसरी बार उसको करने से, ठीक है। इस कारण आपकी आदत नहीं हो पाएगी बोलने की, ठीक है। लेकिन आपने उस तरफ आदत डेवलप कर ली, आप फर्स्ट टाइम कहीं गए और आपको बोलना पड़ा, देन आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में क्या होगा, वो आपका प्रोसेस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा और वो आदत बना लेगा कि नहीं, यहाँ पर इनको ये वर्ड ला के देने हैं, ठीक है। वो आपका नेचुरली हो जाएगी फिर। तो जो आदत होती है ना, वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये काम करती है अवचेतन मन में हमारे। क्योंकि आदत है क्या, आदत है रिपीटेशन ऑफ वर्क, है ना। जो काम हम दोहराते हैं वो आदत बन जाती है, ठीक है ना। तो जब हम दोहराते हैं ना कोई काम को, तो हमारे वो कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सुबह उठ के ब्रश करना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप नहीं करोगे तो अटपटा लगेगा, उसके लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, बचपन से करते आ रहे हो, वो एक आदत है आपकी। जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपको बहुत अटपटा लगेगा, पता चल जाता है ना। कोई आपको बताता है क्या आपने ब्रश नहीं किया, आपको खुद पता चल जाता है, ठीक है ना। मिस ही नहीं होता, क्यों, बचपन की आदत है ना। उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है क्या माइंड को, नहीं, अवचेतन मन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, आदत है, ठीक है ना। तो काम इजीली होता है हमसे। लेकिन बचपन में क्या इजीली होता था, एक छोटे बच्चे को देखो कितना भगाता है वो अपने पीछे, ठीक है। उसको ब्रश कराने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, उसको कितना समझाना पड़ता है कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा, आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो जब हम छोटे थे तो हमारी आदत नहीं थी ब्रश करने की, उस छोटे बच्चे की तरह, ठीक है ना। तो उस आदत को डेवलप करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उस बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है। उसको भी अच्छा लगता है ना, उसको भी फ्रीली घूमना अच्छा लगता है, उसको भी ब्रश करना पसंद नहीं होता है। कारण यही है, आदत। फिर जब उसकी आदत हो जाती है तो वो खुद से ब्रश करना चालू कर देता है, ठीक है। हम आज तक करते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये आदत होती है। तो आदत हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपना काम इजीली कर सकें। तो वो काम तो ज़रूरी थे, लेकिन लाइफ के भी तो काम ज़रूरी है। जैसे पढ़ना हो गया, कोई नई स्किल सीखना हो गया, ये हम करते हैं क्या हमेशा, नहीं। हम पढ़ाई करते एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि प्रेशर होता है, तो माइंड फिर हमारा प्रेशर में पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज़ आदत बन जाए, आपका पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, ठीक है, आपका जो भी है खाना बनाना, ये सब आदत बन जाती है एक टाइम के बाद, तो वो काम कितना इजीली होता है। और ऐसे ही बहुत सारी आदतें अच्छी अच्छी हो तो आप अपने एक दिन में कितने प्रोडक्टिविटी ला लेंगे, कितने अच्छे प्रोडक्टिव काम कर लेंगे। क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती करवाएंगे तो कम होगा ना, आपको सोचना पड़ेगा, तो कितना प्रोसेस धीरे होगा, है ना, और हम कम ही कर पाएंगे। लेकिन शुरू में होगा ना वो चीज़। लेकिन आप सजग होके, अगर ये अच्छी आदत है, ऐसे करके आप डेली आदत बनाए कि नहीं मुझे ये करना है, देन वो जब हैबिट में आ जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा क्या। तो ये छोटी छोटी आदतें, एटॉमिक हैबिट्स आपको प्रोडक्टिव बना देगी, ठीक है ना। तो आदत क्यों बनाते हैं हम, ताकि हम माइंड के जो है ना वर्क को कम कर सकें, है ना। अच्छे काम को डेली रिपीट करें, तब हमारा काम क्या हो, अपने आप, ठीक है ना। इसलिए आदत बनानी चाहिए इन सब के लिए, वो आदत तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और सेकंड चीज, आदत कैसे बन जाती है, अपने आप बनानी नहीं पड़ती, बहुत सारी आदतें अपने आप बन जाती है। कैसे, फ़ोन देखने की आदत सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। आपका फ़ोन देखना, स्टेटस देखना, आप लोग मानते हो कि नहीं मानते, फ़ोन देखना और स्टेटस देखना और है ना मैसेजेस करना, चैट करना, ये सब हमारी आदतें होती है, ठीक है। बिना सोचे, नहीं अब हमको फ़ोन देखना, नहीं अब हमको फ़ोन उठाना, ऐसा कुछ होता नहीं है। बिना सोचे हमारा ध्यान चला जाता है, ठीक है। और वो राइट टाइम पे भी चला जाता है, कभी कभी डेली जिस टाइम पे आप फ़ोन उठाते हो उस टाइम पे भी चला जाता है। और ऐसा है कि ये तो बीच बीच में हम उठाते ही लेते हैं फ़ोन, तो ये आदतें एक टाइम की फिक्स नहीं है, बहुत बीच बीच में होता ही है पूरे दिन में, ठीक है।
तो ये भी हमारी आदत है, पूरे दिन में कितने बार हम अपने फ़ोन को देखते हैं, ठीक है। अपने जो काम है उसको छोड़ के साइड करके भी देखते हैं, ठीक है। अपने काम को थोड़ा सा रोक के हम स्टेटस देखते हैं, ठीक है। अपने काम को रोक के हम रील्स स्क्रॉल करते हैं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, होगा तो फिर आगे समझिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। होता है? चलो ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न, वो आदत है आपने तो नहीं बनाई। देखो अब अच्छी आदतें बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, हमको सोचना पड़ रहा है कि प्रोसेस बनाना, ये करना है, लेकिन ऐसी आदतें बनाने में वर्क क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि आदतें बनती कैसे हैं, ठीक है ना। देखना, इसका जो होता है ना संकेत, ठीक है, ललक, प्रतिसाद, पुरस्कार, ये इसका फॉर्मेट है। संकेत, आपके फ़ोन में मैसेज आया, आपका नोटिफिकेशन रिंग बजा, ठीक है, तो एक संकेत था, है ना। अब आपके मन में ललक, ललक कहाँ से है उसको भी समझा। ललक मतलब देखने की इच्छा होती है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमको कोई काम करना पड़ता है। मैसेज देखने के लिए आपको, जब आप मैसेज देखोगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, सिर्फ मैसेज देखना है, अच्छा लगेगा, एक तो माइंड को खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या है नया नया चीज़ हमको अच्छा लगता है, तो नई नई चीज़ें, और उसके लिए हमको कोई काम करने भी नहीं बोलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं जो मैसेज में लिखा है वो करना पड़ेगा, और ऐसा हो गया तो फिर आप देखोगे नहीं मैसेज, है कि नहीं। ऐसे मैसेज आया कि अब आपको ये काम करना है, तो आप वाले मैसेज देखोगे क्या? नहीं, दूर ही रहे ऐसे मोबाइल, तो ऐसा हो जाएगा मन में, है ना। तो संकेत, आपके मोबाइल पे मैसेज आया, ललक, आपको देखने का मन हुआ कि क्या है, हमेशा कुछ नया होता है ना हमारे फ़ोन में। ये मोबाइल का सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा कि हमेशा नई नई चीज़ें आती हैं हमारे सामने, इंटरेस्टिंग चीज़ें, कॉमेडी, जो भी हम चाहते हैं, हमारा रिक्रिएशन, हम तो चाहते वही है ना, ठीक है। ईजी चीज़ें हमारा मन चाहता है हमेशा, क्रिटिकल चीज़ें वो नहीं चाहता, चाहे वो हमारे लिए अच्छी ही क्यों ना हो। तो संकेत, मैसेज आना, ललक, आपका मन होना, देखना, इच्छा होना, प्रतिसाद, आपने एक्शन ले लिया। आप क्या करोगे? फ़ोन को उठाओगे, ठीक है। जब आप फ़ोन को उठाओगे, मैसेज देखोगे, तो आपको पुरस्कार मिलेगा। क्या पुरस्कार मिलेगा? आपका मन सेटिस्फाई हो जाएगा, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना, होता है ना। तो यहाँ पर खुशी हो जाती है हमको। तो ये आदत अपने आप बन रही, क्यों बन रही? फ़ोन देखने की आदत अपने आप, क्योंकि वो हमको खुशी दे रही, नई चीज़ें दिख रही है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, इजी है वो करना, ठीक है। तो ये हैबिट अपने आप बन जाती है ना, इसको बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। चाय पीना, कॉफ़ी पीना हैबिट होती है ना, वो क्यों बन जाती है? आप इसके भी पीछे भी संकेत देखना। संकेत, आप सुबह उठे, अब आपको पहले से पता है सुबह उठे ये संकेत है, ठीक है। अब आपको सुबह उठे ना, देन आपको ललक, इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि अपना उठते हैं तो हम थोड़ा अवेयर महसूस नहीं करते उठते सही, तो हमको लगता है कि अब इसके बाद हम चाय पियेंगे, क्योंकि हमने बचपन से समझा है कि चाय पीने से क्या होता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है, ठीक है ना, होता है ना ये चीज़, और होता भी एक्चुअली, क्योंकि चाय पे क्या होता है, आपका कैफीन होता है, वो इंस्टेंट हमको अवेयरनेस देता है, ठीक है। उसमें शुगर होता है, शुगर भी हमको एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो उसके कारण हमको चाय क्या होती है, अवेयर करती है थोड़ा सा, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो हम सुबह उठे, ठीक है, अब हमको संकेत मिला कि हमको अवेयर होना है, ठीक है। अब हमारी ललक हुई चाय पीने की, क्योंकि चाय हमको क्या दे रही है, जो दे रही है हमको पता है, ठीक है। फिर आप एक्शन करेंगे, आप चाय बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको पुरस्कार मिलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे चाय और कॉफ़ी पीने की आदत बन जाती है, ठीक है। और वहीं पे हमको कोई दूसरा सप्लीमेंट, मतलब उसका कोई दूसरा ऑप्शन पहले से पता होता, किससे भी चीज़ें होती है, तो हमारी आदत वो चीज़ करने की नहीं होती, क्योंकि हमने यही देखा है चाय कॉफ़ी का, उससे ही होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, चाय कॉफ़ी पीने से जितनी जल्दी एनर्जी अप होती है हमारी, कैफीन और उसके कारण, शुगर के कारण, उतनी जल्दी डाउन भी होती है। क्या आप लोग जानते हैं? ठीक है, वो तो होता है उससे, लेकिन ना जितना जल्दी उससे एनर्जी मिलता है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिली, वो फिर धीरे से आप फिर वैसे ही महसूस करोगे, लो महसूस करोगे, कुछ टाइम का रहता है, वो ज़्यादा टाइम का नहीं रहता। लेकिन अगर उसकी जगह पे आप दूसरी चीज़ें ले लो, जैसे फ्रूट्स ले लिए, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में भी शुगर होता है ना, वो नेचुरल शुगर है, और उसके कारण जो आपका है ना, जो आपको एनर्जी लेवल जो आपका वो मिलता है ना, उसके कारण जो मिलता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है। फ्रूट्स खाने से, चाय खाने से, चाय पीने से इंस्टेंट
इंस्टेंट मिलती है ना एनर्जी, लेकिन फ्रूट खाने से धीरे धीरे रिलीज होगा और लंबे समय तक चलता है, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है, और उससे एकदम अचानक से डाउन भी नहीं होगा। लेकिन हमने बचपन से उसको नहीं अपनाया, हमको पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, तो वो आदत नहीं बनती हमारी फ्रूट्स खाने वाली, ये चीज़ें होती हैं। तो अब आपको देखना है ना, ये चीज़ें हैं, इस तरह से आदत बनती है। और कौन सी आदत है? म्यूज़िक सुनने की है, ठीक है, तो वो एक अच्छी भी है। अब देखो, हर आदत अच्छी बुरी, देखो कोई भी चीज़ अति में होती है ना तो वो बुरी होती है, ठीक है। अब म्यूज़िक सुनना, हम म्यूज़िक क्यों सुनते हैं? माइंड रिलैक्सिंग, ठीक है। तो अब हम एकदम अच्छा फील नहीं करें, हम कहीं से थक कर आए, टायर्ड फील करें, तो हमको पता है कि कभी हमने सॉन्ग सुना था तो हमको बड़ा रिलीफ महसूस हुआ था, तो हम थक के आए, ये संकेत था। अब आपकी ललक हुई, आपकी इच्छा हुई, क्योंकि आपको पहले से रिजल्ट आपने कभी अनुभव किया है, ठीक है ना। तो ललक क्या कि आपको संगीत सुनना है, ठीक है। आपने क्या किया, एक्शन लिया, आपने प्ले किया म्यूजिक, देन आपको पुरस्कार मिला, ठीक है, आपको अच्छा फील हुआ, तो हाँ वो अच्छा है लेवल पे। लेकिन अब हम कहीं कहीं पे रुकते नहीं है ना। अब हमने संगीत सुना, उसके बाद अब मन जो है हमारा वो क्या करता है, एक गाना सुना, अच्छा वो वाला गाना नया है, अच्छा वो वाला गाना नया है, देन हम ये नहीं देखते कि अब इसके बाद हमारे पास कितना टाइम था अपने आप को रिक्रिएट करने, रिक्रिएशन लाने के लिए, ठीक है ना, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, तो वो भी तो फिक्स होना ज़रूरी है ना। संगीत अच्छा है, आप लिमिट में सुनिए, लेकिन पता चला आप पूरे दिन रिलैक्स हो रहे, तो फिर वो रिलैक्सेशन किस काम का, जब आप नए काम को कर ही नहीं रहे उसके बाद जो काम ज़रूरी था, है ना। हमको ये भी तो समझना है ना, हम रिलैक्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको उसके बाद स्लीप सुना है तो आप वो 2-3 गाने सुने और उसके बाद आपको रिलैक्स फील हुआ तो सो जाओ। फिर होता है क्या है ना कि वो रिलैक्सेशन मिला, देन आप, है ना, बहुत सारे गाने मन में आए, फिर वही चीज़ आपको, पूरे वर्ड्स चलते जाएंगे मन में, और वही चीज़ आपको माइंड की शांति को भंग भी कर सकता है, ठीक है ना। तो हमको वो भी देखना है कि कौन से गाने हमको रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। एक के बाद अगर चला दे तो वो आपको टाइम भी ले लेगा, और आपका जो टाइम कुछ और काम करने का था या सोने का था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको देखना है कि यूज़ कैसे करना है उसको, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि फिर वो आपकी हैबिट अच्छी है कि बुरी है ना, आप किस तरह से उसको डील करते हो। तो ये होती है आदत का चरण, ऐसे बनती आदत, ठीक है ना। हमने हमेशा इसी कारण बनती आदत। फर्स्ट टाइम जब आपने चाय पी होगी बचपन में, तब आपको थोड़ा ना पता होगा कैसा होता है, लेकिन जब आपको पता चला ना, फिर वो आदत बन गई ना। तो फर्स्ट टाइम ये अच्छा भी नहीं लगा, छोटे बच्चे को चाय उठा के दोगे तो नहीं पीना चाहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उनके घर वाले उनको जबरदस्ती करेंगे, पियो चाय पियो, है ना, कॉफ़ी पियो, ये होता है। बचपन में हमको नहीं पता, है ना, उस टाइम फर्स्ट टाइम वो नहीं पीना चाहेगा, उसको थोड़ा ना पता, तो उसका माइंड वर्क करिए क्या है, मैं क्यों पी रहा हूँ, ऐसा चीज़ चलेगी मन में। लेकिन जब उसको अच्छा लगेगा तो वो उसकी आदत बन जाएगी, ठीक है। हमारे हाथ में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें अपनाना, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बुरी आदत की प्रोसेस है, ये सबकी प्रोसेस है, ये अच्छी की भी और बुरी की भी, लिमिट के हिसाब से। हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने अभी तक बुरा ही बताया आप लोग को ना, संकेत फोन वाला, ये भी इतना बुरा भी नहीं है अगर राइट टाइम में आए तो। कि आप फिक्स रखो अपना टाइम कि इस टाइम पे, है ना, इस टाइम पे हम अपने जो, है ना, जो भी सोशल, क्योंकि हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि फ़ोन से हम सिर्फ यही सब, है ना, हम तो कुछ चीज़ों का आंसर, हम किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम मैसेज में रिप्लाई कर देते, कोई ज़रूरी काम भी होता है तो टाइम बच जाता है एक तरह से। तो आप फिक्स कर लिए कि इस टाइम पे आप इस चीज़ के लिए फिक्स रखोगे, तो ये आदत अच्छी भी है ना। आपको आपका काम कंप्लीट हुआ, वहाँ पर आपको संकेत मिला कि इस टाइम पे आप टाइम हिसाब से फिक्स कर लिए, अब वहाँ पर आप अपने मालिक होगे, नोटिफिकेशन बजने से नहीं। अब आपका संकेत क्या होना चाहिए, टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब इसको अच्छा बनाना है ना, तो नोटिफिकेशन आप उसके वो मत बनो ना गुलाम, कि संकेत आया तो आप देखने की इच्छा होगी और तुरंत देखोगे, नहीं। आपका टाइम हुआ कि ये मेरा टाइम है इस काम को, इस चीज़ों को देखने का, तो आप देखिए टाइम हो गया मेरा, ये है ना। अब आपको इच्छा हुई, ठीक है, ऑब्वियस है, देन आपने एक्शन किया, देख लिया, आपने जो भी रिप्लाई कर लिया, आपको कम्प्लीशन फील हुआ कि हमने जो भी चीज़ें थी, किसी को रिप्लाई करना था, कोई नोट्स लेना था, देना था, वो सब काम मेरा कंप्लीट हो गया। अपने आप को काट ही नहीं सकते हम इन चीज़ों से, क्योंकि इसके बिना फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि जुड़ना ज़रूरी है। आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, तो एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं हम फ़ोन देखेंगे नहीं तो हम पिछड़े रह जाएंगे, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों से, तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखो कि आप कैसे बनाते हो उसको, ठीक, क्लियर है, ये चीज़ें होती हैं। अब सेम चीज़ है ना, ये आदत बनने का प्रोसेस है,
अब इसको बिगाड़ना है, अगर अच्छी आदत नहीं है तो हमारे हाथ में, बिगाड़े कैसे? अब आपकी आदत बन गई फ़ोन देखने की, है ना, आपकी आदत बन गई चाय कॉफ़ी पीने की, है ना, आपकी आदत बन गई लंबे समय तक म्यूज़िक सुनने की, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, उस आदत को हमको चेंज करना है, क्योंकि हमारे लिए हमने फील किया कि वो बुरी आदत है, अच्छी आदत। पहले टैग दे दो। अब आप पहले क्या करो, अपने दिन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आदतें आपकी, आप लिखो कॉपी में, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पैसे वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने लिए 10 रुपए की कॉपी और पेन लेने के लिए वो नहीं करना है ना। वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, सबसे ज़रूरी तो वही है, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी वही, ये क्या लिखना, ये क्यों लिखना, नहीं, सबसे ज़रूरी वही है, अपना एनालिसिस होता है, ठीक है ना। तो आप ये लिखो कि सुबह से लेकर रात तक आपकी आदत है कि आपको पता तक नहीं होगा, ठीक है। तो वो देखो, लिखो, देन उसके आगे आपको प्लस माइनस का साइन लगाना है और न्यूट्रल का साइन लगाना है। प्लस माइनस एंड इक्वल। प्लस मतलब वो आदत अच्छी है, आपके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। माइनस मतलब अच्छी नहीं है, आपको डेवलपमेंट को रोक रही है वो। इक्वल मतलब न्यूट्रल है, करना ही है, ठीक है ना, ब्रश करना ही है। क्या डेवलपमेंट, वो जरूरी है, जरूरी चीज़ है ना, तो वो आदत जरूरी है, नॉर्मल है। डेवलपमेंट नहीं कुछ भी, वो तो साफ हो रही है ना, दांत साफ हो रहे हैं, तो वो न्यूट्रल है। पानी पीना न्यूट्रल है, अच्छा भी है, वो कहीं कहीं प्लस में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो है ना, अब जो रोज नहाना वो न्यूट्रल है ना, वो तो जरूरी है ना, काम ही है, तो वो आदत है हमारी, तो वो न्यूट्रल में आएगा आपका, इक्वल में, ठीक है। प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन देखना आपको लगता है कि नहीं, ये मैं बिना है ना, टाइम मेरा कोई फिक्स नहीं है, जब पढ़ने का भी रहता है टाइम, है ना, तो बीच में देख लेती, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं होता, टाइम बीत जाता, तो एक तो सबको लगता है ऐसा। हम बिना टाइम के जब कोई चीज़ करते हैं ना, फिक्स वगैरह नहीं करते हैं, देन हमारा कोई इम्पॉर्टेंट वर्क का टाइम ख़राब हो जाता है, तो हमको लगता है कि हमने टाइम ख़राब कर दिया। फिर भले आधा घंटा ही क्यों ना ख़राब हुआ, उसके लिए हम 2 घंटे तक सोचते हैं। होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ें होती है। तो आपको अगर प्लस माइनस में आप देख लिए, अगर आपने देखा कि फ़ोन देखना मेरी माइनस में आता है, तो उसको चेंज करना है। देन क्या करना है, आदत बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है, पहले ये देखते हैं। आदत बनाने का प्रोसेस, पहले अपने संकेत को स्पष्ट बनाना है, ठीक है ना। ये आकर्षक होना चाहिए, आसान होना चाहिए, संतोषप्रद होना चाहिए। हिंदी वर्ड है थोड़े, संकेत को स्पष्ट बनाना है, ठीक है। अब देखो, नोटिफिकेशन बजता है तो संकेत स्पष्ट होता है, इसी कारण तो बन रहा है ना वो आदत। क्लियर नोटिफिकेशन, अच्छा ये इसी का संकेत है, मैसेज ही आने का हमको पता होता है। कॉल आने का नोटिफिकेशन कितना स्पष्ट है, कॉल आई है, पता होता है ना हमारे मन को। तब हमारा जैसे फ़ोन की घंटी बजी, हमको जानने की इच्छा हुई किसका फ़ोन है, देन हमने फ़ोन उठाया, हमने एक्शन लिया, हमने बात की, हमारी कंप्लीट हुआ बात, ठीक है। ये चीज़ें होती है, तो वो कितना क्लियर होता है ना, ठीक है ना। अब वैसे ही संकेत को हमको क्या बनाना है, स्पष्ट बनाना है। जैसे नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि वो स्पष्ट है इसलिए उसकी आदत बन रही है फ़ोन देखने की, क्योंकि वो स्पष्ट है। देखो कितना साइकोलॉजी पे काम करके फ़ोन को बनाया गया, हमको पता ही नहीं हमारी आदत कैसे बन जा रही है ना। तो देखिए, संकेत को हमको क्या करना है, स्पष्ट बनाना है। जो भी ललक है आपकी, है ना, इच्छा, उसको आकर्षक बनाना है। अब देखो, मोबाइल देने की इच्छा कितनी आकर्षक है, आकर्षक है ना, मोबाइल को देखना, है ना, जो भी हमको आकर्षक लगता है ना, उसका इंटरफेस, हर चीज़ आकर्षक लगती है। वहीं पे वो मैथ्स का क्वेश्चन दे दे तो फिर आपको नोटिफिकेशन बेल बजता है मोबाइल का, आपने सब सोशल मीडिया नहीं किया, आपने मैथ्स वाला एक साइट को डाउनलोड किया, अब उसका बेल बज रहा है, ठीक है। अब आपको जब बेल बजा तो आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ही, तो वो ललक आकर्षक होगी आप लोग के लिए? नहीं, आपका कभी मन करेगा भी नहीं करेगा, तो आप छोड़ोगे नहीं फ़ोन को। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बजा है, तो ये आकर्षक होना चाहिए। प्रतिसाद, है ना, आपका एक्शन आसान होना चाहिए। फ़ोन को उठाना कितना आसान है कि नहीं। पुरस्कार संतोषप्रद है, दिख रहा है। वैसे पढ़ने के लिए मैं इसको लूँ, अगर इसको मेरे को पढ़ने की आदत बनानी है, पढ़ने की आदत कैसे बनाएं हम, संकेत स्पष्ट बनाने। अब इसके लिए भी नोटिफिकेशन लगा सकते हो, रिमाइंडर लगा सकते हो आप। हम करते हैं क्या, हम टाइम तक फिक्स नहीं करते हैं, है कि नहीं। देखो, पढ़ने बैठने की आदत बनाने के लिए कितने संकेत हो सकते हैं। फर्स्ट, रिमाइंडर कर सकते हैं,
हम या तो फ़ोन में लगा दें इनिशियली, जब तक वो आदत बने, 21 दिन लगता है एक हैबिट को बनने में, तो इनिशियली हम फ़ोन में लगा सकते हैं रिमाइंडर। एंड और क्या कर सकते हैं, हम टाइम फिक्स कर सकते हैं। तो शुरू में याद नहीं आता, फिर भी आप एक दिन का शेड्यूल बनाओ तो टाइम के हिसाब से भी काम हो सकता है। तो पढ़ने का टाइम एकदम क्लियर फिक्स करो। ये मत सोचो कि 3 घंटे पढ़ना है 4 घंटे, नहीं, बैठना इतने बजे ही है हमको, ये फिक्स करो। इस टाइम और कोई काम नहीं मेरा पढ़ना। तो संकेत स्पष्ट होगा कि आपने टाइम फिक्स किया। हम ये नहीं करते ना, इसलिए पढ़ने की आदत बन नहीं पाती। और हमने नोटिफिकेशन वाला भी आप चालू कर सकते हो। जब मोबाइल वाला नोटिफिकेशन दे रहा है तो हम आप पढ़ने के लिए क्यों ना करें, उस मोबाइल का यूज़, उसमें रिमाइंडर का ऑप्शन है ना, ठीक, अलार्म बजा दो अपना, ठीक है। देन और संकेत क्या हो सकता है, आप अपने रूम को ऐसे रखो कि आपको देख के याद है पढ़ने का। अब हमारे रूम में है ना बेड है, वहाँ पे अपना ब्लैंकेट रखिए, तकिया रखा है, तो देख के सोने का ही मन होगा, है ना। तो वो तो ज़रूरी है, हमको सोना उसी रूम पे है, लेकिन अगर उस रूम का कोई एरिया आप ऐसा रख सकते हो कि वहाँ देख के आपको याद आए कि पढ़ना है। हम ऐसा नहीं करते ना, है ना। हम भली 10 चीज़ें ले लेंगे लेकिन अपने लिए एक छोटा सा स्टडी टेबल ले लेंगे, है ना। तो छोटे से भी स्टडी टेबल आते हैं, बड़े, जैसे आपकी रूम की जगह है आप वैसे स्टडी टेबल लो, है ना। बेड पे देखोगे तो 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, या तो सो जाओ या तो पढ़ लो, ठीक है। तो जो इजी लगेगा ध्यान तो उस तरफ ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो आपको संकेत बनाना, ठीक है ना। तो ऐसे तकिए और उसको थोड़ा साइड रखो, जब उसका टाइम है तभी इसको निकालो, ऐसा कुछ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान नहीं जाएगा। और आपका रूम को देखने पे ऐसा होना चाहिए कि कहीं बुक्स वगैरह रखी है सामने, कॉपी बुक्स रखी है ना। वहाँ पे आपने कोई कोट लिख के रख दिया, जो आपको देखो कोट से कितना एनर्जी पॉजिटिव आती है हमारे अंदर, तो रख दिया कुछ एक जो आपको अच्छा लगे मन से, तो उसको देख के मन होगा कि हाँ पढ़ना है, ठीक है। कैसे भूल सकती हूँ मैं ये, है ना। और क्या कर सकते हैं हम कि बेड आपका स्टडी टेबल छोटा सा, कितना अच्छा सुंदर उसको सजा के रखो। टेबल में आपका कॉपी पुस्तक, है ना, पेन वेन सब रखो, ठीक है। उसको देख के आपको जोड़ लो उससे कि हाँ मेरे को ये चीज़ अचीव, अपने ड्रीम्स को, अपने प्रोसेस को उससे थोड़ा सा जोड़ लो, लिंक करो, ठीक है ना। तो आप जब स्टडी टेबल को देखोगे अपने रूम में, देन आपको पढ़ने का ध्यान आएगा, संकेत स्पष्ट होगा, ठीक है। क्योंकि जब माइंड को मेहनत करनी पड़ती है ना कॉपी पुस्तक निकालने के लिए, तो फिर वो नहीं करता, उसको याद ही नहीं आता। जो दूसरा काम दूसरा दिखता है सामने वो उसको कर लेता है। फ़ोन तो दिखती है हमेशा, वो तो साथ ही में रहती है, कारण यही है, ठीक है ना। क्लियर है। अपने अपने पढ़ने के लिए संकेत को स्पष्ट बनाया। अब आपकी ललक आकर्षक बनाओ उसको। आपने जब भी पहले कभी पढ़ा तो थोड़ा सा उसको एंजॉय करके पढ़ो ना, चीज़ों को समझो। ऐसे रट्टा मारोगे तो आपको दूसरी बार पढ़ने का मन नहीं होगा। आप एकदम थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ये क्या है, ये क्यों है, इसे क्या, है ना, हेल्प। देन उसको थोड़ा सा इजी बनाओ पढ़ने को। शुरू से एकदम 10 चैप्टर लेके ना बैठ जाओ, एक क्वेश्चन याद करो, उसको समझो, उसको लिखो, है ना। लिखोगे थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा कि मेरे को एक क्वेश्चन याद हो गया। आप पहले जब पढ़े थे आपको एक क्वेश्चन याद हुआ था, तो आपको दूसरी बार पढ़ने में आसानी होगी कि मैंने जब पहले पढ़ा था मुझे समझ में आया था, ये चीज़ें होती है। तो आपका ललक बढ़ेगी पढ़ने की, ठीक है। और पहले भी बैठ के रट्टा मारा था, आज ही बैठ के रट्टा ही तो मारना है, और ऐसा करके वो नहीं होना ना। आकर्षक बनाना है आपको, अपने ड्रीम से थोड़ा सा जोड़ लेना, प्रोसेस से जोड़ना है उसको, सिस्टम से, ठीक है। तो आपने आकर्षक बनाया उसको, ठीक, आपने, है ना, स्टडी को अच्छे वे पे लिया। देन आसान, अब आपके एक्शन आसान होने चाहिए, है ना। अब वो टेबल सामने रहेगी, कुर्सी सामने रहेगी, तो बस उठ के बैठ के पढ़ना ही है, तो वो प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। और वहीं पे आपको डेली अपने बैग से कॉपी निकालनी पड़ रही है, मतलब अगर आपको दूसरे दिन सुबह पढ़ना है, रात को कॉपी निकाल के जमा दो, कर सकते हैं ना इतना। हाँ। पहले मैं ऐसे ही करती थी, मतलब हम बहुत सारी बताऊंगी मैं आप लोग को, ठीक है। आपको रात दूसरे दिन पढ़ना ना, आप एक दिन पहले तैयारी करो। जैसे आपको कहीं जाना होता है पिकनिक पे, तो एक दिन पहले बैग पकड़ के रख देते हो ना, दूसरे दिन सुबह उठ के जाने के लिए कितनी जल्दी होती है हमको, कितना इंटरेस्ट आता है, कितना आसान होता है बैग उठा के जाना। और वहीं तैयारी नहीं करोगे तो फिर पिकनिक में जाने के लिए 2 घंटे बचे, आप कितने परेशान हो जाओगे, है ना। फिर आपको मन भी नहीं होगा, दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लियर है ना। देखो इंटरेस्ट था उसमें, तो संकेत था कि 8 बजे जाना है, तो आपको काम पहले से हो गया। इसमें भी हमको वो चीज़ करनी है, दूसरे दिन पढ़ना, पहले से आपको जमा के रख देना जब आप जमा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, वो प्रक्रिया बहुत आसान होगी। उठ के बैठ के आपको, उठ के फ्रेश अप होके आपको पढ़ना ही है, ठीक है। पुरस्कार खुद को मिलना चाहिए अपने ऐसे स्टडी को, वो मतलब मेरे को क्या मिला, एग्ज़ाम तो परसों है, ये एग्ज़ाम जब परसों होता है तो संतोषप्रद होता है, तभी तो हम एग्ज़ाम के पहले पढ़ पाते हैं ना।
जब एग्ज़ाम कल और परसों होता है तो हमारी आदत बनी जाती है, एक दिन की बने चाहे वो, 1-2 दिन की बनती है ना, उसे बनी जाती है। हम पहले से देखो एग्ज़ाम टाइम तो करते ही हैं हम, सब रखेंगे कॉपी पुस्तक सामने, है ना, इंटरेस्ट भी आएगा एग्ज़ाम के रिलेटेड में, है ना, आसान भी हो जाएगा क्योंकि सामने रख दिया, सब उसी के साथ में सो जाते हैं हम तो, ठीक है। और संतोषप्रद कि अरे परसों एग्ज़ाम में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, हमको नंबर लाना है, ठीक है ना, तो हमारा जो रिजल्ट है कि याद हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। वही हम पहले क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि वो तो एक एक चैप्टर के हिसाब से, एक एक क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आप को नंबर्स दो कि नहीं, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी पढ़ने की आदत ऐसे बन जाएगी। और वही खराब आदत को चेंज करना है तो क्या करोगे, इसका उलट कर देना। अगर आपको फ़ोन देखनी है कि आदत को हटाना है तो पहले उसको अस्पष्ट बनाओ। अस्पष्ट मतलब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। मेरे में नोटिफिकेशन ऑफ है, व्हाट्सअप फेसबुक किसी का नोटिफिकेशन, ठीक है, तो पहले तो अपना नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दो, क्योंकि आज हम करोड़ों का बिजनेस तो नहीं चला रहे हमारा मेन एम क्या है, देखो वो चलाते होते तो फिर ऑफ नहीं कर सकते थे हम, उसमें बहुत ज़रूरी काम होता तो ऑफ नहीं कर सकते थे, तो एक टाइम के हिसाब से ऑफ कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आज हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है किसी को आंसर करना, पहले तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो हमको क्या करना है, पहले उसको स्पष्ट बनाना, अपना नोटिफिकेशन ऑफ करो, फिर बजना नहीं चाहिए, कॉल का बजता है ना काफ़ी है, आप नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप का जो बार बार बजता है। देन उसको अनाकर्षक बनाओ, आकर्षक को अनाकर्षक, ठीक है। जब आप एक बार बहुत देर तक 1-2 घंटे तक मोबाइल देखे होगे ना, उस टाइम को फील करो। जब आप 1-2 घंटे तक फ़ोन देखे होगे तो आपको कैसा फील हुआ होगा। शुरू में अच्छा लगता है, 1-2 घंटे 2-3 घंटे जब हम देखते हैं तो अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन देखने के बाद एक रिग्रेट होता है ना, फीलिंग ऑफ रिग्रेट। और क्या लगता है, देखो जब 1-2 घंटे तक फ़ोन देखोगे तो फंक्शनली हमारा माइंड, अगर उठोगे तो डिजीनेस लगेगी, थकान महसूस होगी, तो आप उसको जोड़ लो अपने साथ कि फ़ोन देखने से हमको अच्छा नहीं लगा था उस टाइम पे, 2 घंटा फ़ोन देखा था ना, एकदम चक्कर सा लग रहा था, पूरा एनर्जी लेवल डाउन, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। जोड़ लो उसको, वही वाला फीलिंग को याद रखो, एकदम कैप्चर करके माइंड में कि फ़ोन देखने से उस टाइम ये हुआ था, नहीं अच्छा नहीं, साइड करो, ठीक है। तो ये हम अनाकर्षक बना दिए उसको। देन प्रतिसाद, आसान प्रोसेस, आसान है ना फ़ोन को उठा के देखना, तो फ़ोन अपने टाइम पे, जो आपका दूसरे का टाइम है, दूसरी चीज़ों का टाइम है, उस टाइम अपने फ़ोन को ऐसे दूर जगह पे रखो कि वो आपको उठाना आसान ना हो, अपने साथ मत रखो उस टाइम पे। घर पे ही वो सामने में रखते हैं ना, एकदम पास में, टेबल पे ही रख देते हैं हम सामने में, ठीक है। तो वो है ना, अभी तो आपको एकदम ज़रूरी नहीं है ना एकदम साथ में रख के चलना, आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉल तो आता नहीं है, तो आप उसको गिव कर दो, मम्मी को दे दो, है ना, कहीं भी आप एक जगह रख दो या फिर कहीं पे रख दो, ठीक है। थोड़ा दूर हो आपसे, एकदम सामने मत दिखे टेबल वेबल में, है ना, थोड़ा सा ऐसे कोई ड्रॉज वगैरह में ऐसे करके थोड़ा पर्दा वर्दा लगा के उसको अंदर रख दो, ठीक है। मतलब एकदम अंदर भी ना हो कि कॉल आए तो सुनाई भी दे, लेकिन दिखे मत आपको सामने सामने, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा उसको देखना, है ना। और संतोषप्रद, आप चीज़ों आपको समझनी पड़ेगी, संतोषप्रद है कि नहीं उसका रिजल्ट, क्या संतोषप्रद है बताओ ना। आप 4 वीडियो देखते हो एक दिन में, क्या उससे नॉलेज उतनी गेन कर पाते हो। हम देखते हैं, कभी कभी पढ़ाई वाला भी देखते हैं, और ऐसे तो देखते हैं, अपने देख लिया कुकिंग का, 4 देखा उस पर एक बनाते हैं हम, है ना, होता है कि नहीं होता है, तो कितना टाइम वेस्ट किया, वो संतोषप्रद नहीं था। मैंने 1 घंटे में एक सब्जी बनानी सीखी, ठीक है ना, उतना संतोषप्रद नहीं था मेरे लिए, ठीक है। हमने जैसे कोई अपना सिलेबस बेस भी देखा कुछ चीज़ें, ठीक है, अब उसमें हमको टेंस समझना था, अब हम टेंस समझने के लिए स्क्रॉल किए, एक टेंस देखे, अच्छा लग रहा है इसका थंबनेल, ये अच्छा होगा, चालू किए, समझ नहीं आ रहा, मतलब आता भी है समझे, फिर हमारा नीचे ध्यान जाता है, अरे इसके में क्या होगा, उसके में क्या होगा, अरे तो कितना टाइम उसमें वेस्ट होता है आपको पता भी चलता है। हम पूरा कंसिस्टेंट एक वीडियो में, ये एकदम रिसर्च हुआ है, कोई भी पूरे वीडियो को पूरा बहुत कम देखते हैं आजकल लोग, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता तो अब आप दूसरा ले सकते हो, या बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट आप दो तो सही, अब शुरू में ही, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, उसको आप उसको असंतोषप्रद बनाओ थोड़ा, कि 4 वीडियो एक साथ देखा वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमने ये गलतियाँ की थी, इतना संतोषजनक नहीं है इसका परिणाम, ठीक है ना। जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर ज़रूरत के हिसाब से इसको चेंज कर लेना ना। आसान संतोषप्रद मतलब एक वीडियो देखा था, हाँ मेरे को लागू हुआ था, अपने आप को सोचना, ठीक है। तो उसको असंतोषप्रद बनाओ कि मेरे लिए उतना काम करनी, आज मेरी पढ़ाई में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अभी मेरी इससे रिलेटेड नहीं है, तो चलो इतना मेरे काम करनी, संतोष नहीं मिलेगा मेरे को इसको देखने के बाद,
मन में रखना। देन आपकी ये हैबिट को आपको छोड़ने में बहुत इजी पड़ेगा। फ़ोन वाली 2 चीज़ें समझ लिया हमें, आदत बनती कैसे, ठीक है, प्रोसेस, और आपको अच्छी आदतों को बनाना कैसे है और बुरी आदतों को हटाना कैसे है। और इन दोनों के लिए आपको सजगता लगेगी, कॉन्शियस। स्टार्टिंग में एफर्ट लगता है, अगर आप उस एफर्ट पे काम कर लिए, एफर्ट दे दी स्टार्टिंग में, तो आराम से हट जाएगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि नहीं हटाना है, लिखना है, आज जाके लिख लेना सारी चीज़ें, प्लस माइनस इक्वल कर लेना। देन आपको किस प्रोसेस में काम करना, एक एक करके चालू करना। ऐसे सब एक साथ नहीं सुधर सकते। एक दिन में क्या महल बन जाता है क्या? नहीं बनता ना। छोटे छोटे पहले नींव डालनी पड़ती है, चीज़ें एक एक ईंट रख के होता है। तो एक एक करके एक एक आदत हटानी है। हम उनसे तो बेटर है ना जो नहीं हटा रहे, है कि नहीं? ये चीज़ें होती हैं। उनके खिलाफ